Ananya Mittal, a recent graduate, cleared the IAS exam 2014 in his first attempt. He had secured the 85th rank. He shares his experience and strategy of preparation with JagranJosh.com. What do you think about the change pattern of IAS main exam? मेंस का जो पैटर्न अब एट प्रेजेंट है वो मुझे बहुत सही लगता है बिकॉज इसमें अब सेग्रीगेशंस हो गए हैं. अर्लियर हमें जीएस का एक पूरा एक वन कंसोलिडेटेड सिलेबस था जिसमें समझ नहीं आता था कि कब क्या कहाँ से आएगा. अब इन्होंने पेपर वाइज लिमिट कर दिया है तो हम अपनी नॉलेज को भी उसी तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं. दिस आई लाइक वेरी मच. एंड इस बार एसए में भी 2 सवाल पूछे गए थे तो उसमें ये भी हेल्प मिलती है कि आपका एक ऐसे सही नहीं जा रहा तो आप दूसरे में इम्प्रूव कर सकते हैं. हालांकि मैं कहूँगा कि दोनों ऐसे ही अच्छे लिखे जाएं तो हमेशा बेहतर होगा. और एथिक्स का जो पेपर इंक्लूड किया है दैट आई थिंक वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस एग्ज़ाम. हम देख रहे हैं कि आजकल करप्शन कितनी बढ़ रही है तो एक बहुत पहले स्तर से ही इसके लिए एक प्रयास करना कि भाई किस तरीके से हम नॉलेज इंट्रोड्यूस कर सकें इस एग्ज़ाम में, एथिकल नॉलेज. तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है यूपीएससी का. When did you start the preparations for IAS main exam? मेंस एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन मैंने 1 साल पहले शुरू कर दी थी. बेसिकली हम लोग पहले मेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ साथ होती रहती है और फिर ही हम प्रीलिम्स से बस 3 महीना पहले ही हम प्रीलिम्स पे जोर डालना शुरू करते हैं. तो मेंस की प्रिपरेशन मैंने जुलाई 2013 में शुरू करी थी और लगभग मार्च 2014 तक मेरी मेंस की प्रिपरेशन चली थी. बट जो उसमें कंसोलिडेशन आता है वो प्रीलिम्स के बाद ही आता है जहाँ पर आप अलग अलग सिलेबस को अपना अलग अलग पेपर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं और टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं. How did you prepare the compulsory language paper? कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करा था. मैंने उन्हें 3 से 4 दिन दिए थे जब मैंने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक खरीदी और उन्हीं को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी. हालांकि मैंने कोई भी पेपर पूरी तरीके से देने की कोशिश नहीं करी बट कुछ सेक्शंस जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा उन्हीं का बार बार प्रयास किया. What was your optional subject in the IAS main exam? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी और मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज़ की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आया तो मुझे लगा कि मैं इसको आगे कैरी कर सकता हूँ. दूसरी बात ये थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी ले रहे थे जिनका मुझे आइडिया था कि दे आर डूइंग गुड इन देयर प्रिपरेशन. तो मुझे एक तरीके की ये सेटिस्फैक्शन थी कि मैं कोई डाउट्स अगर क्लियर करना चाहता हूँ तो वो हो सकते हैं आसानी से. हाउएवर मैं इसको एक मेन सोर्स ऑफ मैंने सब्जेक्ट क्यों लिया इसको एक मेन क्राइटेरिया नहीं मानूंगा क्योंकि ये बहुत ही पेरिफेरल है. ये चीज़ कभी कभार आपके लिए गलत साबित भी हो सकती है. दूसरी बात ये थी कि ज्योग्राफी मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के लिए वैसे भी अच्छा है. एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको स्पेशल नॉलेज मिलती है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है तो वो हमेशा यूज़फुल रहेगा आगे तक. और तीसरा भाई ज्योग्राफी जो है वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपके सराउंडिंग से रिलेटेड है. वो आपको एक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है आपके एनवायरनमेंट के बारे में. तो ये एस्पेक्ट मुझे ज्योग्राफी का बहुत अच्छा लगता था. Do you think that the educational background of the candidates has a direct relation in choosing the subject in the IAS main exam? देखिए डायरेक्ट रिलेशन तो मैं नहीं कहूँगा है क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपनी ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट अलग लेते हैं और फिर भी क्वालिफाई करते हैं इस एग्ज़ाम को. बट आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. कभी कभार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर लेते हैं बट उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, वो वहाँ अच्छा नहीं कर पाते ग्रेजुएशन में, तो वो आके यूपीएससी की प्रिपरेशन में अलग सब्जेक्ट ट्राई करते हैं. तो इंटरेस्ट पे जाइए, अपनी सराउंडिंग्स पे जाइए, आप देखिए कि आप किस तरीके से थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. मैं कहूँगा ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रादर दैन कि भाई मुझे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही लेना है. How did you prepare geography? ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैंने कोचिंग ली थी आलोक रंजन सर से और उन्हीं के नोट्स पे मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया. जो नोट्स मैं क्लास में बनाता था जो सर बनवाते थे उसी के रिवीजन पे मैंने ध्यान दिया और सिलेबस पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. मैं ये देखता था कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में सिलेबस का कंप्लीट हुआ है या नहीं. अगर वो हुआ है तो उन्हें नोट से ही पढ़ता था और अगर वो नहीं हुआ है तो उसको किसी भी एक अलग बुक से रेफ़र करता था और उसकी